हेलो प्यारे साथियों, एनटीपीसी के जितने भी विद्यार्थी हैं इंडिया के अंदर, उन सभी को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि एक आशा की किरण फाइनल आपकी आ चुकी है। और देखो है क्या चीज़ कि कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनको अभी विश्वास नहीं है कि सर होगा या नहीं होगा। भाई मैं आपको ये बोलूँगा कि फाइनली ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है और खुद रेलवे के चेयरमैन ने किया है, तो अब तैयारी का आपको लगने में फ़ायदा है। और अब कुछ लोग बहुत बड़े प्रॉब्लम में है कि सर क्या होगा इन मतलब टाइम हमारे पास है नहीं। क्योंकि कुछ विद्यार्थी तो ऐसे भी हैं जो मतलब कोरोना की वजह से वो सोच पा रहे थे पता नहीं कब होगी क्या होगी, कोई फाइनल तो है नहीं, तो स्टडी छोड़ दिया था। कुछ जो सिटी में रहते थे वो गांव चले गए, रूम पे थे, अब वो वापस आ रहे हैं, अपना फ्लो जो है वो बना रहे हैं धीरे धीरे, और वे तुरंत ही फिर एग्जाम डेट आना, और वो भी फिर इतने कम समय के लिए कि भैया 28 दिसंबर से आपको तैयारियां अपनी कर लेनी है। तो अब देखो यार, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या नहीं करूं, किस तरह से चीजें होगी। मैथ मेरा बिल्कुल डाउन हो चुका है, रीजनिंग मतलब प्रैक्टिस करे हुए 2 महीने हो चुके हैं, मैथ को वापस देखूंगा और अब टाइम नहीं है, और मैथ को देखे हुए मुझे कम से कम 1-1.5 महीना हो चुका है। करंट अफेयर्स मैंने देखा नहीं, एक बार देखा है, वापस कैसे देखूं, कौन सी बुक से देखूं, अपडेटेड करंट कब तक देखूं, कौन सा क्या आगा, कई सारी वगैरह वगैरह कई सारी चीजें प्रॉब्लम जो है वो कर रहे हैं। साथ के साथ में कुछ लोगों को प्रॉब्लम सता रही है, यार इतना सारा कंपटीशन बढ़ गया, यार क्या होगा, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं, कितने सारे मतलब वगैरह वगैरह, एक नेगेटिविटी की तरफ जा। अगर मैं बोलूं 100 में से 80% विद्यार्थी थोड़े नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा है इस चीज को लेके। क्योंकि एक तो एग्जाम डेट तुरंत ही कर दी और वो भी 28 दिसंबर से, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज, अब देखो है क्या चीज, हमेशा अगर आदमी रेगुलर स्टडी बनाए रखता है ना तो उसको इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन इस बीच में कोरोना की वजह से कई लोग डिस्टर्ब हो गए। वो क्या करें कि अपने गांवों की तरफ चले गए, पहले रूम पे रहते थे लोग, और उस टाइम पे अगर एग्जाम होती तो कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस होता। बट अब उस लेवल का नहीं होगा क्योंकि सारा मामला जो है बिगड़ चुका है। तो अब क्या करें कि भैया सिलेक्शन तो लेना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हमें सिलेक्शन लेना है। क्योंकि 1-1.5 साल ऐसे ही नहीं दिए इसके अंदर, हमने जो बिल्कुल 1-1.5 साल जो हमने रात काली करी है वो इसी के लिए तो करी है। तो अब क्या करें, पढ़ा लिखा आपका सब कुछ है, तो उन चीजों को कैसे आप रिकवर करें वापिस, वो मैं आपको वही बताऊंगा। और मात्र 10-15 मिनट के अंदर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। बस थोड़ा सा मेरा अनुभव आपको मैं शेयर करूंगा, और वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना ये बात की बातें हैं, पहले वीडियो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं, और चैनल सब्सक्राइब भी बात की बातें हैं, जब पसंद आती है चीज तभी होना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहली चीज तो ये क्या पढ़े, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसमें टोटल 6 पॉइंट है, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। मैथ को कैसे करें, रीजनिंग किस तरह से करें, क्योंकि पढ़ी हुई चीजें सारी है, लेकिन कम समय में इन 24 दिनों के अंदर इन चीजों को वापस किस तरह से करें वो इंपॉर्टेंट होता है। और वो अगर आप नहीं कर पाए तो फिर नुकसान है, फिर आपका 1.5 साल जो आपने दिया वो व्यर्थ है पूरा का पूरा। ठीक है ना। तो मतलब बात वही है। अगर बात अरे मैं सीधी शॉर्ट शब्दों में आपको समझाना चाहूंगा तो इसको आप ऐसे समझे, अगर कोई व्यक्ति रेगुलर अनुलोम विलोम कर रहा है, रेगुलर अनुलोम विलोम कर रहा है, तो उसका माइंड एकदम शार्प है, अच्छा है, नॉलेजेबल। लेकिन अगर वो बीच में 10 दिन का गैप दे देता है तो उसका दिमाग वो पहला जैसा ही हो जाता है। समझे मेरी बात को। तो कोई भी चीज होती है उसका रेगुलरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब इन 24 दिनों में आपने पढ़ा सब कुछ है, कैसे करे क्या नहीं करे वो मैं आपको थोड़ा सा 6 पॉइंट के माध्यम से थोड़ा सा समझा देता हूं। इंपॉर्टेंट है भाई, देखो देखते हैं। सबसे पहले क्या फटे, पढ़ना क्या है, जो सिलेबस में है वो इंपॉर्टेंट है। वो जो सिलेबस है उसको एक बार वापस निकाल लो आप। मैं आपको बता देता हूं, जो क्या पढ़े, जो आपका सिलेबस है एनटीपीसी का उसको आप निकाल लो, एक बार वापस निकाल लो, डाउनलोड करो फोन के अंदर। और उसमें जो इतने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट का मतलब सारे इंपॉर्टेंट होते हैं जो सिलेबस में दे रखा है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जैसा मैं अभी आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, तो उसको आपको निकाल लेना है। जो सिलेबस में चीजें वही आपको कवर करनी है, एक्स्ट्रा चीजों पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना, बिना वजह टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जो चीजें उसमें दे रखी है उस पर फोकस करो। अच्छा, दूसरी बात करें मैथ की। देखो मैथ और रीजनिंग ये 2 ऐसे पोर्शन होते हैं भाई, जिस बंदे की अगर मैथ और रीजनिंग अच्छी होती है ना, डेफिनेट है उसको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। अब इसका कारण क्या बताऊं, देखो यार जीएस जो होता है ना, इसका कोई फिक्स नहीं है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, जिसका एग्जाम अभी जिन्होंने दिल्ली पुलिस का दिया होगा, बच्चे कई सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अच्छा खासा, जिनके मतलब 50 में से 40 नंबर 42 नंबर तक जीके जीएस में आते थे। हालत ये हो रही है 25 नंबर लाना, 27 नंबर लाना मुश्किल हो रहा है। तो इसका कोई भी फिक्स नहीं है कि वहीं से आएगा नहीं आएगा, इसका कोई नहीं। लेकिन 2 चीज आपके सामने है, मैथ अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, लिमिटेड पॉइंट है, लिमिटेड सोर्सेज है, सब कुछ आप इन चीजों से कर सकते हो। अच्छे मार्क्स पूरे में से पूरे लाने का चांस होता है इन केवल 2 सब्जेक्ट में, मैथ और रीजनिंग के अंदर। जीके जीएस के अंदर आप कितना भी पढ़ लो कोई भरोसा नहीं कहां से क्वेश्चन उठ जाए, और फिर लास्ट में एग्जाम में जाएंगे जी पेपर टफ आ गया, मॉडरेट आ गया, तो हार्ड आ गया।
इसका कारण क्या है? क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो इस पे हमें ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। जो आपने पढ़ा है जीके जीएस के अंदर, जिस बुक से आपने पढ़ी है, मैं आपको ये बोलूंगा उस बुक को ही पढ़े, अदरवाइज किसी बुक नहीं परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे जी 24 दिन है, कोई ऐसी बुक ले आता हूं जिसमें सारी चीजें मिलेगी, नहीं। जो आपने पिछले 8-9 1 साल से पढ़ी है उन चीजों पे आपको फोकस करना है, उन चीजों को आपको पढ़नी है, अदरवाइज टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, समझे ना? वो देखो। अच्छा, तीसरी चीज इसमें मैथ रीजनिंग को भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा और टाइम टेबल किस तरह से बनाना वो भी मैं बताऊंगा। पहले एक बार मोटा मोटा मैं आपको बताऊं। अच्छा, दूसरी चीज ये है करंट अफेयर्स। देखो यार, करंट अफेयर्स चाहे वो यूपीएससी हो या पीसीएस हो या एसएससी हो, जो भी आज के टाइम में एग्जाम्स हो रही है, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो के जीके जीएस वाला, उसको करंट अफेयर्स से जोड़ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अगर इसका जीता जागता अगर आपको एग्जाम्पल दूं, तो जिसका अगर दिल्ली पुलिस का एग्जाम है उनको अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है करंट अफेयर्स। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि करंट अफेयर्स जो है ना, आपका लगभग मैं ये बोलूंगा कि जुलाई 2019 से लेके पूरा जब तक आपका एग्जाम चल रहा है, मैं बोलूंगा कि आप अच्छे से 15 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स अच्छे कर लो। 15 दिसंबर यानी 2020 तक का, ठीक है? तो जुलाई 2019 से लेके दिसंबर 2020 तक आपको ये चीजें कवर करनी है, समझे मेरी बात को? तो करंट अफेयर्स पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, बल्कि ऊपर ऊपर से नहीं, बिल्कुल गहनता से डिटेल में आपकी करंट अफेयर्स पे पकड़ होनी चाहिए। अगर इस पे करंट अफेयर्स पे आपकी पकड़ नहीं है तो मिस कर जाओगे। क्योंकि कारण ये हो गया करंट अफेयर्स पूछने का, क्योंकि हर डिपार्टमेंट चाहता है कि यार जो नॉलेज वर्तमान में चल रही है, देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, देश की पॉलिसीज क्या है, विदेश के साथ भारत के क्या संबंध है, देश ने गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च करी है, रेलवे में कौन कौन से स्कीम लॉन्च करी गई है, कौन से राज्य ने कौन सी ऐसी स्कीम लॉन्च कर दी जो भारत में पहली बार लॉन्च की गई है, जिसका बेनिफिट महिलाओं को मिलेगा, बच्चों को मिलेगा, शिक्षा में क्या सुधार किए गए। इस तरीके से ये मत सोचो कि 3-3 लाइनों में क्वेश्चंस बन रहा है, नहीं। 3-3 लाइनों को छोड़ो, आप जितना क्वेश्चंस बड़ा हो, जितना डिटेल में क्वेश्चंस हो, उसको पढ़ने की कोशिश करो। और मैं तो आपको ये बोलूंगा कि ये छोटे छोटे ये अवार्ड किसको दिया, वो किसको दिया, ये तो याद करना ही है, लेकिन थोड़ा डिटेल में पढ़ो भैया। करोड़ों लोगों के अंदर आपको उन लाखों के अंदर आना है, जो सिलेक्टेड बंदे आएंगे तो उनका नॉलेज थोड़ा बहुत तो अप होना चाहिए ना। तो मैं यही बोलूंगा आप लोगों को कि करंट अफेयर्स से आपकी अच्छी मजबूती होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद में टेस्ट कैसे लगाए? अच्छा, टेस्ट के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए टेस्ट ऐसी एक चीज है, अगर टेस्ट से पता क्या चलता है, टेस्ट से आपकी कमजोरियां पता चलती है, आपकी कमियां जो कमियां है वो इसका पता चलता है कि यार मैं जब टेस्ट लगा रहा हूं, मैथ में जो चल रहा है मेरा, मैथ में यार परसेंटेज की ये क्वेश्चंस गलत हुए, ये क्यों गलत हुए, रीजनिंग में मेरा इस चैप्टर से क्वेश्चंस गलत क्यों हुए, मेरी कहां कमी रहेगी भाई, मैंने तो बहुत अच्छा पढ़ा है फिर भी टेस्ट में नंबर कम क्यों? ऐसे थोड़ी सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो कमी आपको नजर आ रही है ना, वहां पे उनको नोट डाउन करो, उनको कर लो, ठीक है, कि क्या दिक्कत है भाई, ये टॉपिक में नंबर कटे मेरे, रीजनिंग में नॉन वर्बल में रीजनिंग कटे, आकृतियों में क्वेश्चंस में मेरे जो है वो नंबर जो है कटे, एनालॉजी में मेरे क्वेश्चंस जो है वो गलत हुए, सीरीज में मेरे क्वेश्चंस है वो गलत हुए, अल्फाबेट में मेरे क्वेश्चंस गलत हुए, क्यों हुए, क्या कमी रह गई मेरी? तो उनको देखो, कमियां को ही इंप्रूव करने के लिए आपका टेस्ट होता है, पता चलता है ना। तो टेस्ट में आपको बोलूंगा आज से ही आप अपना एक टेस्ट लगाइए, आज टेस्ट लगाइए, उसके बाद में इनको सिलेबस को बनाने रिवीजन करने के बाद में टेस्ट लगाते रहिए, एक एक टेस्ट डेली चलाइए, ताकि आपका टाइम जो है उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट हो, साथ के साथ में चीजों को आपको समझने में मिले कि कौन सा पोर्शन किस तरह से कवर होगा, ठीक है। तो ये बातें हैं। अच्छा, मैथ को कैसे करें? अब मैं थोड़ा डिटेल में आने की कोशिश कर रहा हूं, मैथ को कैसे करो। देखो, मैथ एक ऐसी चीज है भाई, मैथ में पूरे में से पूरे लाने पॉसिबल है, ठीक है, रीजनिंग में पॉसिबल है। तो मैथ में मैं आपको ये बोलूंगा कि जितने भी चैप्टर के जो भी बेसिक सारे कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में छप जाने चाहिए। क्वेश्चन उसमें कौन सी डिजिट के नंबर्स आएंगे, उनकी जो संख्या है वो कौन सी आएगी, ये डिपेंड नहीं करता। कॉन्सेप्ट अगर अच्छे होते हैं, क्वेश्चन कैसा भी हो बंदा सोल्व करता है। तो कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होने चाहिए। नंबर सिस्टम में कितने कितने सारे कॉन्सेप्ट है, कितने टाइप के क्वेश्चन है नंबर सिस्टम में, परसेंटेज में कितने टाइप के क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस में कितने टाइप के क्वेश्चन है, जो भी आपके सिलेबस के अंदर मैथ के जो पॉइंट दे रखे हैं उनका जो बेसिक सारे कॉन्सेप्ट है वो आपको फाड़ दो, उनको वो आपके माइंड में छप जाना चाहिए, ताकि क्वेश्चन कैसा भी है कॉन्सेप्ट पे बेस में सोल्व कर दो। यही होता है। अगर जोश नहीं रखा लाइफ के अंदर, बिना जोश के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। कितना पढ़ लो, वही 12-12 घंटे कितने रूम के अंदर अपने आप को बंद कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता। बस होता है स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, ठीक है, स्मार्ट वर्किंग होनी चाहिए आपकी, स्मार्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए, काम तब होता है,
ठीक है। तो रीजनिंग में भी इसी तरह से आपको चीजें कवर करनी है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो। रीजनिंग की अनगिनत आप प्रैक्टिस करो ताकि वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। समझे मेरी बात को? जीके जीएस में मैं आपको बोल रहा हूं, एक बार जो बुक्स आपने पढ़ी उन्हीं को पढ़े, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, अदरवाइज फंस जाओगे, जो याद है वो फिर भूल जाओगे। करंट अफेयर्स में आपको बता चुका हूं, और एक चीज और बता देता हूं, करंट अफेयर्स की अगर आपको जनवरी से लेकर नवंबर तक की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जनवरी से लेकर अगर आपको नवंबर तक के करंट अफेयर्स चाहिए, प्रथम वीक तक, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अभी जाके आप ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, 100% क्वेश्चंस फंसेगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो आप वहां से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टेस्ट में आपको बता चुका हूं क्या करे क्या नहीं करे, और इस तरीके से चीजें आप करोगे, अपने आप में जोश और जुनून के अब की बार बहुत कुछ टाइम बाद में आया है, और मेरे माँ बाप के लिए, मेरे अपनों के लिए, मेरी खुद की लाइफ के लिए अब की बार एग्जाम को मैं धुआं करने वाला हूं। और ये जोश अगर नहीं हुआ तो बिल्कुल जिंदगी व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है। कितना पढ़ लो, वैकेंसी आएगी, आप तैयारी करते रहना, वैकेंसी आएगी, आप तैयारी करते रहना, और एक दिन ऐसे ही हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये जवानी भी निकल जाएगी, और कुछ करके भी नहीं देंगे दुनिया को, और लोग हम पर अंगुलियां उठाते रहेंगे, क्या किया तूने, क्या उखाड़ दिया। तो उखाड़ने का टाइम अभी है, अगर अभी नहीं उखाड़ो तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये बोलूंगा मैं आपको, ठीक है प्यारे साथियों, ओके। अब आपकी मर्जी है, आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन हो जाना, ठीक है। ओके, थैंक यू।